someone by the name of SK. कहीं डॉक्टर एसके साहब तो नहीं आए? हेलो हेलो। हेलो जी गालिब साहब, क्या हाल हाँ है? जी, ठीक ठाक कैसे हैं? हैं जी आप? मैं ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? तो आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, और आपकी भी और हारिस की, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और चलें जी, बहुत शुक्रिया। जितना आप ये कर सकते हैं करें। मेरे क्वेश्चन एक तो ये है कि जैसे वो बात कर रहे थे कि रिलीजन क्या बुरा करता है अगर लोग अपने तौर पे कुछ हम्म, करते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम्म, कि इबादत करते हैं, चलो एक इस तरह का ही कर लेते हैं कि इबादत करते हैं या दुआ मांगते हैं, तो इससे क्या बुरा करते हैं? तो मेरे हम्म, जहन में आ रहा था कि अब पाकिस्तान में मिनॉरिटी हैं जो शिया हैं। हम्म। अब वो क्या होता है कि कोई उनको मार दिया जाता है, खासतौर पे हजारा की तो बहुत टारगेट किलिंग हुई है ना। हजारा के तो साथ तो जो हुआ इस जी, बिल्कुल। इसके अलावा भी हो जाती है। तो मैं क्योंकि वहां पे रह चुका हूं, तो हम क्या करते थे कि वहां पे एक दफा मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया कि मतलब कोयटा की ये बात है, और वहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। तो वहां पे वो हम ये नोआ पढ़ रहे थे कि दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, ये हम्म, रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए। तो यानी कि हम्म, ये क्वेश्चन करने की बजाय कि ये कौन कर रहा है और ये हमारे साथ ये क्या उस पे या उस चीज को इवन इवन क्वेश्चन करने के लिए कि ये जो लोग कर रहे हैं इनको क्यों आजाद छोड़ा हुआ है वहां पे। तो हम्म, वो लोग एक अपने आप को ये तसल्लियां दे के कि हमारा बेटा जो है वो जन्नत में चला गया है, और हम्म, कभी ये तसल्ली के 12वां इमाम आए वो सारे को जुल्म खत्म कर देगा और ये किस्सा खत्म हो जाएगा और हमें बस हम्म। उसका इंतजार करना है। तो ये इस तरह की जो झूठी तसल्लियां हैं, ये उल्टा उस जुल्म की मदद कर रही हैं। और हम हाँ, अपने आप ये को बात है। और इवन ये हर एक में है, मतलब इवन हम अपने जो अगर पर्सनल लाइफ में देखें तो हम पूरी कोशिश करने की बजाय चीजों के लिए भी हम दुआओं पे छोड़ के बैठ जाते हैं कि ये अल्लाह करेगा, वो अल्लाह करेगा, और ये मेरे साथ ऐसा अगर मैं ये नहीं हो पाया तो ये भी रीजन होगी कि शायद अल्लाह अभी नहीं चाह रहा। तो ये इस तरह का एक, और ये दुआओं के फजूल उसमें पड़े रहना कि मैं दुआ करती हूँ और देखता हूँ कि फिर क्या होगा, और जो हो जाएगा अल्लाह बेहतर कर देगा। यानी अगर वो पहले ही जान रहा है हर चीज, तो वो दी वो दे दे, वो उसने ना भी है दुआ का क्या फायदा कि जो है आपको फिर पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक यानी ये इस पूरा होम्योपैथिक नहीं है रिलीजन, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक तो ये तो आप छोड़ देना कि जिहाद और वो सब और आबा और इंसान डिवाइड करना, ये तो एक और चीज है। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा है हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर। अगर हम अपने आप को देखें कि हम कैसे अपनी जिंदगी को, अगर हम मजहब से हट के देखें तो हम किस जिंदगी को देखते हैं, उसके मुख्तलिफ चीजों को हम कैसे परसीव करते हैं, तो वो ये चीजें हम मजहब से हट के देखें तो हमें सही पिक्चर नजर आती है। और जब आपको हकीकत का पता होता है तो आप अपने मसाइल भी हल बेहतर कर सकते हैं, ना कि आप उन गुमनगेरियों में आप फिरते रहें। तो यही मैं कहना चाहता था। दूसरा बाकी आप काम करते रहें, होपफुली मैं आपको ईमेल करूंगा, मेरी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो होपफुली मुझे भी टाइम मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, जरूर आपकी स्टोरी सुनेंगे। और शियों के साथ जो पाकिस्तान में हुआ है, मेरे ख्याल में कोई मिनॉरिटी इतने नंबर्स में नहीं मरी। और शियों में भी बिलखसूस हजारा, इतने हजारा मरे हैं कि बस एक जगह पे इकट्ठे थे, वहां पे धमाका किया, लोग मर गए। फिर उन लोगों के जब जनाजे हुए उसमें फिर धमाका कर दिया, कुछ 600 लोग इन दो धमाकों में मर गए, 200 बंदा मरा है, इतने इतने जी बड़े जी धमाके जी जी। बहुत हुआ है। और मुझे इनका याद है कि हमारे वहाँ पे ये जो सियासत है, वहाँ की जो शिया तंजीमें हैं, ये पूरी इस पे सियासत करती हैं। और फिर ईरान की, और ये बात मैं, लोग कहते हैं कि ये इनकी ईरानी फंडिंग है, ये उल्टा इनकी ईरानी फंडिंग नहीं है। ये जो आम गरीब शिया लोग हैं उनसे ये पैसे लेके, तो ये लोग जो हैं वो यहाँ जो आलिम हैं और उलमा, ये सर्वाइव करते हैं। और ये लोग जो है ना, इन्होंने अपनी बेहतरीन गाड़ियां रखी हुई हैं, और ये गरीब शिया जो हैं बेचारे, उनसे ये सारे जो हैं वो उनके पैसे हैं, वो हमारे जो इवेंट के लिए ये सब वो बेचारे दे रहे हैं, और वो बस सोच रहे हैं कि हम जन्नत कमा रहे हैं और कोई ये हो जाएगा वो, तो वो सारी एक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो हकीकत के तौर पे अगर देख लें कि उनकी
پاکستان میں ان کے مسائل کیا ہیں اور انہیں کس سے کیا سوال اٹھانا ہے، تو شاید کچھ بہتری ہو جائے. لیکن وہاں پہ یہ اس طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا. ہم لوگ تو مطلب بالکل بس اس اپنے مذہبی چکر میں مزید مرتے جا رہے ہیں اور جنت پہنچتے جا رہے ہیں، اور جو کوئی ہے ہی نہیں، اور بس یہی ہمارا چکر ہے. اور بس یہی ہے. باقی آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال، میں نے کبھی آپ کے اس پہ سنا نہیں کہ کوئی ایکس شیعہ لوگ بھی آ کے کوئی زیادہ بات ہاں کرتے ہاں ہوں جی جا ہاں کر ہاں کے. ہاں ہاں ہاں. اچھا چلیں، یہ ہاں تو اپنے صحیح ہے. لیکن وہ یہی ہے بڑے کہ ریگولر کالر ہیں میرے ایکس یو. صحیح کیونکہ ہماری جو متس ہیں اور کہانیاں ہیں وہ بعض دفعہ وہ بعض چیزوں میں سنیوں سے بھی بڑی بڑی چھوڑنے میں ہم لوگ شاید ان سے کچھ زیادہ ہی آگے ہیں. ہاں وہ ضمیر جعفری صاحب کہتے تھے کہ جی وہ عباس علمدار جی چائنا کے بادشاہ کے بچے کو ٹھیک کرنے چلا گیا گھوڑے پہ پالتا ہوا ہے. تو وہ سارا وہ تو بیچارے ویسے ہی سامنے آ گئے. ہم نے ان سے بہت بڑی جو ہے سنی ہوئی ہیں بیٹھ کے. اچھا. اور میں حیران ہوتا تھا کہ جو وہ تو ڈاکٹرز جو ہیں ہٹلر کو بھی امام حسین کا مطلب ہٹلر کو بھی امام حسین کا جانشین بنا دیتے ہیں وہ، مطلب جانثار بنا دیتے آئنسٹائن جو ہے، آئنسٹائن بھی شیعہ ہو گیا ہوا تھا. ہاں ہٹلر بھی، یہ بھی آپ اسکندر کو پتا اعظم بھی نہیں ہوگا شیعہ تو ہو گیا تھا، حالانکہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا. اسکندر اعظم پہلے شیعہ ہو گیا تھا. نہیں، شیعہ بالکل یہ ہے اسلام سے ضرور ہے. پہلے کا تھا. مجھے جو سب سے جو شیعہ میں بری چیز لگتی ہے وہ یہ جو زنجیر زنی، اور اس میں بھی وہ جو یہ سروں میں زخم لگاتے ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے جی بچوں کے لگا دیتے ہیں. یار کوئی حد ہے. مطلب آپ کو پتا ہے یہ عجیب ہی ہے. حالانکہ اس میں اب کچھ نہ کچھ اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں، کچھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صاف کیا جائے اور کہیں نہ کہیں اس کی کچھ نکال لاتے ہیں. لیکن پھر وہی ہے نا کہ جب آپ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے وہی باتیں کرتے ہیں کہ جو خون امام کی راہ میں بہے گا وہ یہ. مجھے یاد ہے میں پنجاب کے ایک شہر میں تھا اس وقت، اور 10 محرم کا دن تھا. تو ایک بزرگ، میرا خیال ہے اس کی عمر 80 سے زیادہ ہوگی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور وہ محرم کے جلوس میں تھا. اس وقت گرمیوں میں آیا کرتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اگر آپ کو نہ بھی آتے تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ بیٹا پتہ نہیں اگلا محرم میں دیکھوں یا نہیں، اور اگر میں آج نہ آتا نا تو مجھے لگتا تھا میں قیامت کے دن یزید کے لشکر میں اٹھوں. چلیں ٹھیک ہے سر، چلیں پھر میں آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے غالب صاحب. اوکے تھینک یو اوکے اوکے فار تھینک یو ٹیکنگ. بائے. بائے.